विनय जी, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के बाद अब अक्टूबर में एक बार फिर से उनकी मुलाकात होगी और इसी बीच पीएम मोदी यूक्रेन भी गए थे, जेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात हुई थी। जो शांति का फॉर्मूला भारत लगातार दे रहा है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, क्या उस शांति फॉर्मूले पर, उस शांति समझौते पर बातचीत संभव? प्रधानमंत्री की जो बातचीत होने वाली है उस पर मैं प्रीजज तो नहीं कर सकता हूं किन बातों पे चर्चा होगी, लेकिन जहां तक इस युद्ध की बात है, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे मॉस्को जुलाई में, उस समय भी उन्होंने डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू इस समस्या के हल की बात की थी और वो भारत का कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है कि इस युद्ध का जो हल है वो बैटलफील्ड पे नहीं हो सकता है। इस डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की रास्ता भारत हमेशा उसको प्रमोट कर रहा है। ट्रेड सेटलमेंट को नेशनल करेंसी में करने की बहुत कवायद होती है। कुछ देश कहते हैं कि ब्रिक्स की अपनी एक अलग मुद्रा होनी चाहिए। भारत का स्टैंड क्या है? भारत ट्रेड सेटलमेंट नेशनल करेंसी में करने के पक्षधर हैं और ये हम बहुत सारे देशों के साथ काम कर रहे हैं इस पर। रूस के साथ भी समझौता इस पे है और जो डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं जिनको ये अधिकार दिया गया है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड सेटलमेंट नेशनल करेंसीज में किया जाए, तो भारत इसका पक्षधर है कि नेशनल करेंसी को प्रमोट किया जाए ट्रेड सेटलमेंट में। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये थे रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कई द्विपक्षीय मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। अभी तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय जो मुलाकात है वो कंफर्म है और अन्य मुलाकातों पर अभी बातचीत जारी है। आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी का रूस का दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, कजान, रूस। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.